हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सेशन है क्लास नंबर 34 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप 34 लेसन्स अच्छे से कर चुके होंगे, राइट। यदि कहीं कोई भी कैसा भी डाउट है तो फिर वही सेम थिंग मैं दोहराऊंगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, राइट दोस्तों। चलिए, 34 लेसन में जो पिछले दो लेसन्स थे हमने उनमें समझे थे मोडाल्स। तो पहला मोडाल था दोस्तों हमारा शुड और दूसरा मोडाल था हमारा कैन। तो मैं आशा करता हूं कि शुड और कैन, जो कि हमारी डेली लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट मोडाल्स हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। आज का इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं और काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर इसको कैसे यूज करेंगे। तो आज हम समझेंगे इस मोडाल को। जी हाँ, ये बहुत जरूरी भी है एग्जाम पर्पस से भी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग पर्पस से भी, राइट, फ्रॉम बोथ द पर्पसेस गाइस। लेकिन आपको केवल एक काम जरूर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ये सेशन कंप्लीट करने के बाद, आपको मेरे बताए गए उस वर्ड पे 2 एग्जाम्पल बना के मुझे कमेंट में जरूर भेजने हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर भेजेंगे, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल हो, बट अगेन ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस ऑन दैट स्पेशली, राइट दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोडाल और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आइए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वो वर्ड जो हम मोडाल में सीखने वाले हैं। जी हाँ, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बहुत महान हैं, आप देख ही चुके होंगे। हम लोग आज सीखने वाले हैं दोस्तों द यूज ऑफ कुड। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। आज हम सीखेंगे कि कुड का यूज क्या होता है, कुड का मीनिंग क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 पार्ट कि जो कंफ्यूजन होते हैं कुड के यूज में, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम करेंगे द यूज ऑफ कुड। कहने से पहले और कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुड का जो प्रॉपर मीन होता है वो होता है सकता था या फिर सका। जी हाँ, इसका मीन सकता था और सका दोनों होता है। अक्सर लोग इन दोनों के मीन में कंफ्यूज होते हैं। पीपल आर कंफ्यूज इन बोथ द मीन्स कि भैया सका यूज करें या सकता था यूज करें। एक्चुअल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों। एक्चुअल में ये जो 2 मीन होते हैं ना, ये दोस्तों डिपेंड करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। एक्चुअल में सेंटेंस क्या है, जो सेंटेंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों में से कोई भी मीन लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का मीन एक ही निकलेगा हमेशा, राइट। कैसे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले जो एक चीज मुझे और बतानी है वो ये है कि हमने अभी तक देखा था कि जितने भी मोडाल्स हैं, जो हमने अभी तक 2 मोडाल्स पढ़े, वी हैव स्टडीड नंबर 1 शुड and number 2 can. So we have learned that with these both the modals we use verb first. Exactly, we use verb first. verb की first form use होती है इन दोनों के साथ। ऐसे ही could के साथ भी हम हमेशा verb की first form use करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि could भी अपने साथ दोस्तों verb की first form ही लेगा। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुड के साथ हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। तो कुड है तो इट मींस कोई भी वर्ब हो, लेकिन वो लेगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। प्लस अब इसका मीन जैसा कि लिखा हुआ है सकता था। सकता था का मीन्स यहां पे मेल से ही नहीं है, सकती थी भी हो सकता है। ऐसे ही सका या सकी भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मीन यही निकलेगा। करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए हुए एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि आज के वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 1 है शी कुड ब्रेक इट। शी कुड ब्रेक इट, तो व्हाट डज इट मीन। देखिए, पहले मीन जानने से पहले कुड है, मोडाल है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ब्रेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि कुड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो शी कुड ब्रेक इट, इसका मीन हो गया वो यह तोड़ सकती थी। शी कुड ब्रेक इट, उसने तोड़ा नहीं, लेकिन वो चाहती तो वो तोड़ देती। तो सेंटेंस हो गया शी कुड ब्रेक इट, वो इसको तोड़ सकती थी। मैं कह सकता हूं रमन हैड, सॉरी नॉट हैड, रमन कुड ब्रेक इट, रमन तोड़ सकता था इसे। क्लियर, रमन कुड ब्रेक द बोन्स, रमन जो है उन हड्डियों को तोड़ सकता था। दिस इज व्हाट वी कॉल कुड ब्रेक, मतलब कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम कर सकता था कोई, इज कॉल्ड कुड। क्लियर हुआ। नंबर 2 एग्जाम्पल,
I could reach there on time. I could reach there on time. What does it mean? It means दोस्तों बहुत सिंपल, मैं पहुंच सकता था वहां पर समय पर, एक निश्चित समय जो मुझे दिया गया था मैं उस समय पर पहुंच सकता था. I could reach there on time and that's simple guys. सिंपल है. तो हमने समझा कि could के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां वर्ब क्या है, यहां वर्ब है reach, तो सेंटेंस बन गया I could reach there, मैं वहां पहुंच सकता था समय पर. सिंपल. नंबर थर्ड, जितेंद्र could pass the exam. जितेंद्र यदि चाहता तो एग्जाम पास कर सकता था. जितेंद्र could pass the exam. सिंपल दोस्तों. नंबर फोर, he could climb the Everest. he could के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म climb, ऐसे यहां could के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म pass, तो he could climb the Everest, वो एवरेस्ट चढ़ सकता था. climb means चढ़ना, तो he could climb the Everest. वेरी सिंपल. नंबर फिफ्थ दोस्तों, नंबर फिफ्थ है कौशिकी could have told you her secrets if you had asked her. जी हाँ, एग्जैक्टली. कौशिकी could have told you. तो दोस्तों यहां पे यूज could का तो किया, लेकिन could के साथ साथ हमने यूज किसका किया, have का. could have, जी हां, यहां पे यूज हुआ है could have का. तो कौशिकी could have told you her success. कौशिकी अपनी सक्सेस, नॉट सक्सेस, सीक्रेट्स, कौशिकी अपने सीक्रेट्स के बारे में बता सकती थी. कब? इफ यू हैड आस्क्ड हर, यदि तुमने उससे पूछा होता, यदि तुमने उससे पूछा होता. इफ यू हैड आस्क्ड हर. दोस्तों जो इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं ये ग्रामेटिकल कहलाते हैं कंडीशनल. यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को जानते होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस हमारे एग्जाम के लिए और स्पीकिंग के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जहां पे सेंटेंसों में इफ लग जाता है, और सेंटेंस दो तरह से होते हैं, मतलब जिनमें दो सेंटेंसेस जुड़े हुए आते हैं, वो कंडीशनल कहलाते हैं. कोई कंडीशन घट रही है, यहां कंडीशन क्या घट रही है, कौशिकी कुड हैव टोल्ड, कौशिकी बता सकती थी, यू तुम्हें, हर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स के बारे में, इफ यू हैड आस्क्ड हर, यदि तुमने उससे पूछे होते. तो तुम्हारे पूछने पे ये डिपेंड था कि कौशिकी अपने सीक्रेट्स बता देती. तो ये कंडीशनल हुआ क्योंकि ये कंडीशन है, इफ यू हैड आस्क्ड हर, यदि तुमने उससे पूछा होता. पहली बात. सेकंड पार्ट कि दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में हम कुड हैव का यूज करते हैं. जी हां, कंडीशनल सेंटेंस में कुड हैव होता है, कौशिकी बता सकती थी. लेकिन कंडीशनल जब हम कुड हैव यूज करते हैं दोस्तों, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है इफ वाला, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है. हैड के प्लस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में होता है. मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंडीशनल सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस कुड हैव में है तो उसके बाद वाला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में होता है. और मीन तो आप समझ ही चुके होंगे, कौशिकी अपने सीक्रेट्स बता सकती थी यदि, इफ तुमने उससे पूछा होता. तो कंडीशनल है इसलिए कुड हैव हमने लगाया. और कुड हैव के संग दोस्तों थर्ड फॉर्म लगती है. और टोल्ड किसकी फॉर्म है, टोल्ड फॉर्म है दोस्तों टेल की. ये आपको ध्यान रखना है. टोल्ड जो है टेल की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहां हमने थर्ड फॉर्म लगाई. क्यों? क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है. मैं आशा करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपको समझ में आया होगा. यहां तक अभी हमने जो 5 सेंटेंस में से 4 सेंटेंस किए थे वो दोस्तों कुड पे किए थे, और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. लेकिन फिफ्थ में हमने कुड हैव का यूज किया क्योंकि कुड हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है. और जो सेकंड सेंटेंस है इफ वाला, उसमें हम हैड के साथ सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं. तो ये था हमारा कुड का सेंटेंस जिसका मीन होता है सकता था. आइए अब इसके हम थोड़े नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे. सो वी शुड लर्न द नेगेटिव वंस आल्सो. फर्स्ट था शी कुड ब्रेक इट, वो ये तोड़ सकती थी. तो नेगेटिव क्या बना, शी कुड नॉट ब्रेक इट, वो ये नहीं तोड़ सकती थी. मतलब बहुत सिंपल है, कुड नॉट. आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि जो आपने मुडाल लगाया है उसके बाद नॉट लगना है. देयर इज नथिंग मच मोर. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट यू नीड टू रिकॉल, you have to have in your mind that we have to use not with modal directly after modal. So what did I do? I did and I wrote she could not break it. वो इसको नहीं तोड़ सकती थी. ऐसी सेकंड. अच्छा, जब हमने सेकंड में बोला she could not break it, वो इसको नहीं तोड़ सकती थी. दोस्तों इसी नेगेटिव में मैं ये भी कह सकता हूं कि वो उसे नहीं तोड़ सकी. राइट, एग्जैक्टली. तो आप ध्यान रखेंगे जो सका, सकी, सके का यूज होता है ना,
ये हम दोस्तों अक्सर निकालते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। किस में भी निकालते हैं? नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव में दोनों में निकल जाते हैं। शी कुड नॉट ब्रेक इट, वो इसको नहीं तोड़ सकती थी, मतलब उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं थी। दोस्तों एक बात आपने देखी होगी, सबसे पहली बात जो मैं आपको शायद बताना भूल गया, कुड जो है ये पास्ट टेंस है कैन का। किसका पास्ट टेंस है ये कैन का पास्ट टेंस है। और हमने देखा था कि कैन का यूज कहां करते हैं? एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, मतलब जहां क्षमता की बात हो, जहां सामर्थ्य की बात हो, वहां हम यूज करते हैं कैन का। तो सेम कुड का यूज होता है। कुड का यूज भी क्षमता, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज होता है। तो ऐसा ही यहां पे यूज हुआ और यहां भी। यहां कुछ तोड़ने के लिए आपके बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, राइट? यदि आप आर्नोल्ड हैं तो तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं अपने आप को कुछ और तो शायद ना तोड़ पाए। मैं मतलब मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे। तोड़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास पावर हो। तो यही उसने कहा, वो दिखाना चाह रहा है कि क्या आप एबल हैं, तो इसीलिए हमने कुड का यूज किया पास्ट में। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? शी कुड नॉट ब्रेक इट, वो इसे नहीं तोड़ सकती थी। और इसी को मैं ये कह सकता हूं, शी कुड नॉट ब्रेक इट मतलब वो इसको नहीं तोड़ सकी। बोथ आर हैविंग द सेम मीन, राइट एवरीबॉडी? नंबर सेकंड, आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच सकता था, या फिर मैं ये कहूं कि मैं वहां टाइम पे नहीं पहुंच सका। आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। जैसे सपोज करिए आपने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें टाइम पे आना है, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया टाइम पे, तो मैं कहूंगा सॉरी मैन, आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कुड नॉट रीच। तो यही सेंटेंस बना कुड नॉट के साथ रीच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। क्लियर? नंबर थर्ड, जितेंद्र कुड नॉट पास द एग्जाम, जितेंद्र एग्जाम को नहीं पास कर सका। कुछ दिक्कतें थी, इसीलिए जितेंद्र एग्जाम को नहीं पास कर सका। नंबर फोर्थ, ही कुड नॉट क्लाइंब द एवरेस्ट, वो एवरेस्ट नहीं चढ़ सका। कुड नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही कुड नॉट क्लाइंब द एवरेस्ट। नंबर फिफ्थ दोस्तों, कौशिकी कुड नॉट हैव टोल्ड यू, कौशिकी नहीं बता सकी अपने सीक्रेट्स, टोल्ड यू हर सीक्रेट्स इफ यू हैड आस्क्ड हर, यदि तुमने उससे पूछे होते। यहां पे मीन क्या निकलेगा कि कौशिकी तुम्हें अपने सीक्रेट्स नहीं बता सकती थी यदि तुमने उससे पूछे होते। मतलब तुम चाहे उससे पूछ लेते, लेकिन वो फिर भी अपने सीक्रेट्स नहीं बता पाती तुम्हें। ये हो गया दोस्तों इसका नेगेटिव, राइट? सिंपल है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कौशिकी कुड नॉट हैव टोल्ड यू, कौशिकी नहीं बता सकती थी तुम्हें हर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स, इफ यू हैड आस्क्ड हर, यदि तुमने उससे पूछे होते उसके सीक्रेट्स, फिर भी वो नहीं बता सकती थी। तो ये हो गया सेंटेंस का मीन, राइट? सिंपल है, बस आपको यूज देखना है कि सका, सकी, सके का यूज हम कर सकते हैं नेगेटिव में, जबकि सकता था का यूज हम कर सकते हैं पॉजिटिव में, जो कि बहुत सिंपल है। Try to make some more and more sentences over that, and I believe and I trust that if you are gonna try some more sentences, then you can get success easily, दोस्तों. It's not far from you, but what you need? Practice, and that is the only reason that some wisest people have already told, practice makes a man perfect, right? Exactly. लेकिन जितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है दोस्तों, उनको सक्सेस कभी ना कभी मिल ही जाती है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप इस पे सेंटेंसेस बनाएं। ये थे दोस्तों हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कुड के? बहुत सिंपल है, देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव। जी हां, कुड के इंटेरोगेटिव कैसे काम करते हैं। आइए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों, कुड के इंटेरोगेटिव जो है ना, वो कुड के पॉजिटिव और नेगेटिव से बहुत अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं ये बजाय बताने के मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूं, ठीक है? आइए इंटेरोगेटिव नंबर वन है दोस्तों, कुड शी ब्रेक इट, कुड शी ब्रेक इट, क्या वो इसको तोड़ सकती थी? जी हां, अभी तक हमने देखा कि कुड का मीन सकता था होता है। क्या होता है? सकता था। तो मैंने कहा कुड शी ब्रेक इट, क्या वो इसको तोड़ सकती थी? तो सिंपल है, बस कुड आगे लगाया हमने और सेंटेंस बन गया। यदि मैं कहूं क्या वो उसको तोड़ सकती है, तो मैं कहूंगा कैन शी ब्रेक इट, तो हम कैन लगा देंगे। सेकंड, कुड आई रीच देयर ऑन टाइम, कुड आई रीच देयर ऑन टाइम, क्या मैं वहां टाइम पे पहुंच सकता था? तो सेंटेंस बन गया सिंपल, कुड आई रीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, रीच फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। नंबर थर्ड,
कुड जितेंद्र पास द एग्जाम? क्या जितेंद्र एग्जाम को पास कर सकता था? कुड जितेंद्र पास द एग्जाम? कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर नेक्स्ट फोर्थ, कुड ही क्लाइम द एवरेस्ट? क्या वो एवरेस्ट चढ़ सकता था? कुड ही क्लाइम द एवरेस्ट? क्या वो एवरेस्ट चढ़ सकता था? नंबर नेक्स्ट, कुड यू लैंड मी योर बुक? ये दोस्तों थोड़ा अलग हो गया। नंबर 5 और नंबर 6 देखिए, कुड ही क्लाइम द एवरेस्ट? क्या वो एवरेस्ट चढ़ सकता था? लेकिन यहां पे कुड यू लैंड मी योर बुक और कुड यू कम फॉर डिनर, जब हम किसी को इन्विटेशन देते हैं या कोई प्रपोजल देते हैं तो दोस्तों कुड का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं। जी हां, यहां कुड का यूज हम पास्ट में नहीं करेंगे और ना ही यहां इसका मीन निकलेगा कुड यू लैंड मी योर बुक? क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते थे? जी नहीं, क्योंकि यहां हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, परमिशन इन द सेंस किसी से एक इन्विटेशन मांग रहे हैं, किसी से हम बोरो करना चाह रहे हैं कोई चीज, तो यहां से हम किसका यूज करेंगे? कैन नहीं, क्योंकि दोस्तों कैन जो है ना वो थोड़ा ऑडिशियस है, थोड़ा अक्खड़ है, राइट। लेकिन कुड जो है वो मांगने के लिए, आस्किंग के लिए नॉर्मल यूज होता है। इसलिए यदि आपको अपने दोस्त से कुछ भी मांगना हो, यार क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, और आप यूज करें कैन यू गिव मी सम मनी, वो गलत है। यदि आपको विनम्रता दिखानी है तो मांगने के तौर पे हम कुड का यूज करते हैं बहुत हम्बल शो करने के लिए, हम्बलनेस शो करने के लिए, और इसीलिए हम इसको यहां प्रेजेंट मानते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको बहुत आसानी से, जब कुड का यूज कुछ मांगने के लिए या इनवाइट करने के लिए हो तो वो प्रेजेंट में यूज होगा। तो यहां इसका मीन प्रेजेंट में निकलेगा। कुड यू लैंड मी योर बुक? क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हो? सिंपल। ऐसे ही कुड यू कम फॉर डिनर? क्या तुम डिनर पर आ सकते हो? क्या तुम डिनर, मैं यहां पे इन्विटेशन दे रहा हूं तो इसलिए मैंने कहा कुड यू कम फॉर डिनर? क्या तुम डिनर पर आ सकते हो? क्या तुम डिनर पर आ सकते हो? दिस इज व्हाट वी कॉल कुड यू कम फॉर डिनर। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों कुड अलग क्यों है? क्योंकि कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन बाकी जगह आप इसको पास्ट में यूज करेंगे। लेकिन जब आपको किसी से कुछ आस्क करना हो, कुछ मांगना हो, पूछना हो, हम्बलनेस शो करनी हो, तो ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। कोशिश करें ऐसे सेंटेंस बनाने की, जितने ज्यादा बनाएंगे आपके लिए उतना ज्यादा सही रहेगा, आप उतनी ही प्रैक्टिस अच्छी कर पाएंगे और उतना ही रिजल्ट अच्छा फोकस कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विश्वास है मुझे कि आपको क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल इफ देयर आर सम क्वेश्चंस सो यू मे राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, यू मे आस्क मी एनी टाइम। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।